बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रफ़ाक़त अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। खबरें बड़ी अफसोसनाक हैं। मुसलसल 3 रोज़ से कंटिन्यू जो है इसराइल के हमले जारी हैं गज़ा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, और वो बाज नहीं आ रहा है इस चीज़ से। और ज़मीनी जो राब्ता है वो बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है फ़लस्तीन से। और दूसरी जो चीज़ है वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं मिल रही। 3 रोज़ से वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें जो है वो बंद हो चुकी हैं। कोई चीज़ वहाँ से कुछ परचेज़ नहीं कर सकता। और जो इमदादी कैंप्स लगाए गए हैं फ़लस्तीन के मुख्तलिफ एरियाज़ पर, उनके ऊपर भी मुसलसल जो है इसराइल के जो है हमले जारी हैं और बाज नहीं आ रहे वो उनसे। और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो है 2 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरी जो है वो अपने घर छोड़कर स्कूलों में पनाह ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी इसराइल के मुसलसल हमले हो रहे हैं। फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है दुनिया वो देख रही है, लेकिन उसके ऊपर बात कोई नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ वो कह रहे हैं कि देखें आगे क्या होता है। वहाँ पर हमारे मुसलमान भाइयों की जो है लाशें उठाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे मुसलमान भाई सिर्फ और सिर्फ तबसरा करने के अलावा उनका कोई नोटिस नहीं है। इस चीज़ को आज यकीन माने, मैं ये दिल से बोल रहा हूँ, आज ज़रूरत थी इस मैटर को डिस्कस करने के लिए इमरान रियाज की। अगर वो डिस्कस करता, वो बहुत बेदार करता लोगों को, वो जोश देता लोगों को। उनके अंदर एक जज्बा था, एक सच्चाई वाली चीज़ें थी। अगर आज वो फ़लस्तीन का मैटर डिस्कस करते तो यकीन माने बहुत से लोगों को जो है इल्म होता कि कितनी मुश्किलात से वो गुजर रहे हैं। अभी भी लोगों को पता है, लेकिन वो आपको फील करवाते हैं, सर हम आपको मिस कर रहे हैं। आज इस मसले पर लोग आपको सुनना चाहते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, फ़लस्तीन के जो मासूम बच्चे हैं, तकरीबन 1800 से ज़्यादा मासूम बच्चे और बच्चियां हैं जो इसराइल के हमले हैं उनमें जो वो शहीद हो चुके हैं। ये देखें, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चियां हैं, वो भी किसी की बच्चियां हैं, लेकिन वो सिर्फ शहीद क्यों हो रहे हैं? वो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत की खातिर उनके मासूम 2 साल के बच्चे, उनके जो हाथ में, अगर उनके पास असला नहीं है तो वो हाथ में पत्थर लेके खड़े हैं कि हम अपने जो है बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करेंगे। ये सिर्फ उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, शायद वो हमसे ज़्यादा बेहतर, ताकतवर और बहादुर हैं, लेकिन हम यहाँ पर बैठ कर सिर्फ तबसरा ही कर सकते हैं। स्क्रीन पर तो हम आ नहीं सकते। ये हमारी जो है बहादुरी है। अब ईरान को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ईरान ने जो है ओपनली अनाउंस कर लिया है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हम फ़लस्तीन को अकेले नहीं छोड़ेंगे, और हम अपने मुसलमान भाइयों को अकेला छोड़ना इस तरह है जैसे कि दुश्मन का साथ देना। सर ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लोगों को ये पता है। आप में बहादुरी शायद बहुत से इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें से ज़्यादा है। ये आपको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इस वक्त इस स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और अब स्टेटमेंट का टाइम ख़त्म हो गया कि हम स्टेटमेंट दें या हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या हम बात करें। अब बात है अमली तौर पर रिजल्ट देना, खड़े होना अपने भाइयों के साथ, डट जाए। जंग नहीं कर सकते तो उनकी सुलह के लिए खड़े हो जाएं, मैटर को सॉल्व करवाएं। हज़ारों लोग यहाँ पर मुसलमान शहीद हो रहे हैं बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करने के लिए। हम जहाँ पर उम्रा करते हैं खाना काबा, उसके बाद अगर किसी चीज़ का एहतराम है तो वो बैतुल मुक़द्दस का है, लेकिन वहाँ पर इसराइल कब्जा करना चाह रहा है। हमारे दूसरे मुसलमान कंट्रीज़ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है इसके जो है खामोश होकर जो है इस चीज़ को देख रहे हैं। वो किसी किस्म की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। इस चीज़ को मैं, अफगानिस्तान को भी मैं जो है यहाँ पर नहीं भूल सकता। अफगानिस्तान की तहरीक तालिबान ने भी जो है अपने फ़लस्तीन भाइयों की हिमायत का ऐलान कर दिया है, लेकिन सर कुछ आगे भी बढ़ना होगा। हिमायत आपने कर ली, ये तो आपको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है इस वक्त फ़लस्तीन के साथ हिमायत का ऐलान करना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे पास इस तरह भी लोग हैं जो इस चीज़ को इग्नोर करना चाहते हैं, इस चीज़ को जो है पोस्टपोन करना चाहते हैं, वो इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। सर आज उनके ऊपर है, कल हमारे ऊपर होगा, तो हमारे साथ भी यही हाल होगा कि हम भी इसके ऊपर बात ना करें, आप इस चीज़ को पोस्टपोन करें। देखें उनके ऊपर वक्त है, लेकिन ये फ़र्ज़ है हमारा कि हम अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाएं, बहादुरी से खड़े हो जाएं। ये हमने जो बड़े बड़े एटमी मिसाइल बनाए हुए हैं, बड़े बड़े जो मिसाइल बनाए हुए हैं, हमने अपने बड़ों की शादियों पर तो नहीं चलाने। हमने अपने मुसलमान भाइयों की दिफा करनी है, उनकी हिफाजत करनी है। इस्लाम में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, आप स्टडी करें, हदीस वगैरह तो पढ़ें कुछ,
लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर जो है डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम इसके ऊपर देखें, आज वक्त है, अगर हमारे पास पावर है तो हम मुकम्मल तौर पर जो है अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हो जाएं। कश्मीर में मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, कंटिन्यू जुल्म हुआ, बार बार उन्होंने कुर्बानी दी, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ स्पीचेस के सिवा और तो हमने कोई अमली काम नहीं किया। और दूसरी चीज़, बर्मा के मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ। अब फ़लस्तीन ने तो इतनी मरतबा कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी जानों की जो है लगता है तो लोगों के पास कोई अहमियत ही नहीं है मुसलमानों के पास, लेकिन अल्लाह ताला उनके साथ है। जो हक पे होता है अल्लाह उनकी मदद करता है, वो बहादुर हैं शायद हमसे ज़्यादा। अब गैर मुस्लिम ममालिक सारे इकट्ठे हो गए अपने जो है इसराइल के लिए। वो बार बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अपने इसराइल को अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम फ़लस्तीन को अकेला क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर क्या वजह है? मैंने एक स्पीच सुनी थी सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब की। सर, आपकी वो स्पीच आज मुझे याद आ रही है। इस तरह की स्पीच एक और भी ज़रूरत में है। आज हमें आपकी दूसरी स्पीच की ज़रूरत है। एक बार आपने कश्मीर के साथ जो जुल्म हो रहा था, बहुत बड़ा जुल्म हुआ, उन्होंने भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और वो शायद अभी तक जो है दे रहे हैं। आपने एक स्पीच की थी सर, मैंने वो सुनी थी, मुझे वो बड़ा जोश आया। मैं जो है सुनता रहता हूँ अक्सर। आपने एक स्पीच की थी, मैं सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब से मुखातिब हूँ। सर, आपने एक जलसे के दौरान एक स्पीच की थी कि 1.5 अरब मुसलमान हैं, 1.5 अरब मुसलमान हैं, अली का नारा लगाओ, ललकारो, कश्मीर फतह हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, अगर आप अली का नारा लगाएं तो कश्मीर बिल्कुल फतह हो जाएगा। सर, मैं आपकी उस स्पीच को सुनता हूं तो मुझे बहुत जोश आता है। इस स्पीच की एक और ज़रूरत है, एक बताएं हमारे जो मुसलमान कंट्रीज हैं, जो पावरफुल रियासतें हैं, उनको बताएं, अली का नारा लगाएं, जो है फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म हो सकता है। हम फतेह हासिल कर लेंगे इसराइल के सामने। इसराइल के साथ जो हम जंग कर रहे हैं, फ़लस्तीन को फतेह मिल जाएगी इंशाल्लाह इसमें, अगर अली का नारा लगाया जाए। मैं आपकी ये स्पीच सुनता हूँ सर, मुझे भी बहुत जोश आता है और ये बहुत जो है लोगों को जोश आता होगा। आज फिर जो है एक बार आपकी इस स्पीच की ज़रूरत है कि अली का नारा लगाएं और फ़लस्तीन के साथ खड़े हो जाएं। फ़लस्तीन ने इतनी टाइम से कुर्बानी दी, लेकिन फ़लस्तीन ने हमेशा कहा कि हमारी मदद के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा। उनके बच्चों को यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान पहुंचेगा, लेकिन अफसोस के साथ करना पड़ रहा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जमायत मुख्तलिफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन मैं जमायत इस्लामी के जो सरबराह थे सिराजुल हक साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच की, जो उन्होंने अनाउंस किया कि ये फ़लस्तीनी झंडा ये पाकिस्तान का झंडा है। ये उनकी जो स्पीच थी, पाकिस्तान की आवाम तो चाह रही है सर, लेकिन ऊपर बैठे हुए लोग, उनके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो कितने % जो है फ़लस्तीनियों के साथ हैं। आखिर उनका क्या मकसद है, वो किस तरह इस चीज़ को लेके जाएंगे। तो मैं ऑल ओवर खुर्शीद शाह साहब ने जैसे कहा था 1.5 अरब मुसलमान, ये शायद 3 साल पहले की स्पीच है या 4 साल पहले की, तो अब मैं समझता हूँ 2 अरब मुसलमान, 1 अरब मुसलमान। मैं समझता हूँ अगर 50 करोड़ मुसलमान एक साथ हो जाएं, कोई भी कंट्री हमारे मुसलमान मुल्क के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। सिर्फ 50 करोड़ साथ हो जाएं सर। खुर्शीद शाह साहब से मैं मुखातिब हूँ, सर आप 50 करोड़ मुसलमानों को साथ करें और सियासतदानों को ये बताएं कि आपस में मुत्तहद हो जाएं, मुसलमानों के बच्चों की कुर्बानियाँ जो हो रही हैं इनको जो मजीद होने से बचाएं, तो ये लॉस नहीं होगा। अब पाकिस्तान की तरफ आना चाहता हूँ। पाकिस्तान के लोग बार बार जो है बाहर निकल रहे हैं, वो कश्मीर की तरह जो है अपने फ़लस्तीन भाइयों के साथ अनाउंसमेंट की जो है वो यकजहती की रैलियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये है कि पाकिस्तान के कुछ मुख्तलिफ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ये नहीं हो रहा। देखें, बाहर निकले फ़लस्तीन भाइयों के लिए। आप बाहर निकल रहे हैं तो आप खुद के लिए बाहर निकल रहे हैं, आप उनके लिए बाहर नहीं निकल रहे। कल अगर आपके ऊपर वक्त आ गया तो आपके लिए भी कोई निकलेगा, अगर आप किसी का एहसास करेंगे। तो मैं ये वक्त के हाकिम हुक्मरानों से ऑल ओवर मुसलमान के जो कंट्रीज़ हैं जिनके पास ताकत जिनको अल्लाह ताला ने दी हुई है, तो ये मुश्किल वक्त है, अपने फ़लस्तीन भाइयों के साथ खड़े हो जाएं। ये मुश्किल वक्त है और उनकी हिमायत करें।
आपने जितने भी एटमी मिसाइल बनाए हुए हैं, दूसरे मिसाइल बनाए हुए हैं, ये आपने किसी शादियों पर चलाने हैं तो वो भी आप क्लियर कर दें। अगर वो इंसान ज़ात को बचाने के लिए, ख़ुसूसन मुसलमान भाई आपके जो कुर्बानी दे रहे हैं और जो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं आपसे, अगर आप उनके लिए भी आज खड़े ना हो तो आप फिर किसके लिए खड़े होंगे सर? लोगों को, दुनिया को आपसे जो है एतमाद जो है उड़ जाएगा। वो नहीं करेंगे आपके ऊपर एतमाद अगर आपकी यही रोल रहा तो। यह बहुत मुश्किल वक्त है। वहाँ पर जो है बिल्कुल सारी चीज़ें जो है डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। बार बार जो है इसराइल के फ़लस्तीन के ऊपर हमले जारी हैं। बहुत सी बिल्डिंगें वहाँ पर तबाह हो चुकी हैं। सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट हैं वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं आपस में। एक एक करके 15-15 बच्चे जो है शहीद हो रहे हैं। पूरी की पूरी फैमिली जो है वहाँ पर शहीद हो रही है। ये कंटिन्यू, ये जारी है। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए सिर्फ फ़लस्तीन खड़ा हुआ है, सबको खड़ा होना चाहिए। हमारा भी हक है। अगर हम मुसलमान हैं तो ये हमारा हक है। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो आप किस वक्त जो है फ़लस्तीन की, अपने बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत किस वक्त करेंगे? यही वक्त है जो है इकट्ठे हो जाएं और अपने मजलूम फ़लस्तीन भाइयों के साथ खड़े हो जाएं। बहुत शुक्रिया।